हेलो, आई एम दीपांशु। और आज डीजल पावर प्लांट डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये डीजल पावर प्लांट और स्टैंड बाय मतलब डीजल पावर प्लांट को स्टैंड बाय पावर स्टेशन भी कहते हैं। ठीक है। इज द प्लांट व्हेन वी यूज डीजल इंजन एज अ प्राइम मूवर, मतलब हम किसी जनरेटर को घुमाने के लिए, ठीक है, किसका अल्टरनेटिव घुमाने के लिए किसका यूज करते हैं, डीजल इंजन का यूज करते हैं। प्राइम मूवर की जगह वहां टरबाइन यूज करते हैं, हम यहाँ करेंगे डीजल इंजन का प्रयोग करेंगे। और एज अ फ्यूल के रूप में हम क्या यूज करेंगे, लिक्विड फ्यूल या फिर गैस हो सकती है, यानी कि डीजल या पेट्रोल, या डीजल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, केवल डीजल। ठीक है। आजकल डीजल पावर प्लांट को किससे रिप्लेस करा जा रहा है, नेचुरल गैस से। ठीक है। फ्यूल की जगह डीजल की जगह यूज हो रहा है नेचुरल गैस। ठीक है। इट इज जनरली कॉम्पैक्ट स्टेशन, सो इट कैन बी लोकेटेड व्हेन वी एक्चुअली रिक्वायर्ड इट। ठीक। ये मतलब साइज में छोटा होता है और जहां हमें इसकी जरूरत होती है, जिस जगह पे जरूरत होती है, हम वहां इसे रख सकते हैं और इसका बना यूज कर सकते हैं। ठीक है। डीजल पावर प्लांट प्रोड्यूसेस लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये नहीं है कि थर्मल की तरह, न्यूक्लियर की तरह और हाइड्रो पावर प्लांट की तरह ये ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक। जहां तक कि हमारा, ठीक, ये है एक थर्मल डीजल पावर प्लांट का थोड़ा कि 3 जनरेटर सेट रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। डीजी सेट रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आ रहे हैं। ये बेसिकली एक फैक्ट्री का है। ठीक है। अब इमरजेंसी सप्लाई स्टेशन फॉर मैनी कंट्री, ये कहाँ यूज सकते हैं, जहाँ से इमरजेंसी सप्लाई हमें कहीं करनी है, अचानक हमें इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप होगी, मतलब लाइट चलेगी, तो वहाँ पे किसी बिल्डिंग को लाइट देनी है, तो वहाँ पे इनका बेसिकली यूज होता है। फैक्ट्री में इसका यूज करते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज इसकी और एप्लीकेशन का हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा ऐसी। ठीक है। डीजल पावर प्लांट प्रोड्यूस रेंज 2 to 50 मेगावाट, मतलब अगर हम कई डीजी सेट अगर साथ जोड़ लें तो हम लगभग 2 से 50 मेगावाट तक की मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ये हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगी। ये 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। ठीक है। और 30 केवी भी हो सकती है। ठीक है। वी कैन यूज स्टैंड बाई सेटअप बाई सप्लाई पीक लोड, बेसिकली हम इसे डीजल पावर प्लांट को वहां यूज करेंगे जहां हमारा पीक लोड हो, पीक लोड की जरूरत होगी। ठीक है। जैसे माना गर्मियों के टाइम में दोपहर के 12 बजे उस टाइम एसी सब चलते हैं, तो बेस लोड पे तो सब नॉर्मली सुबह का टाइम होता है, जैसे ही पीक लोड पे सब कुछ पहुंचेगा तो हम देख रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियर भी उसको क्या कहते हैं, पावर कवर नहीं कर पा रहा है, और हमारा थर्मल भी नहीं कवर कर पा रहा है। ठीक। हाइड्रो भी नहीं कर पा रहा है। तो हाइड्रो इसलिए नहीं कवर कर पा रहा है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, पानी कमी हो जाती है, तो हाइड्रो पावर प्लांट लगभग ही बंद ही हो जाते हैं। तो उन कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, डीजल पावर प्लांट का यूज करते हैं। ठीक। ये बेसिकली हॉस्पिटल्स, रेडियो स्टेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक टावर को रेडियो हॉस्पिटल्स, क्योंकि सिटी स्कैन मशीन चलती हैं, क्योंकि हाई पावर लेती हैं काफी, तो इनको चलाने के लिए जब क्या कहते हैं, माना कि लाइट चलेगी तो अलग से एक या दो डीजे सेट का उपयोग किया जाता है, यानी कि 10 to 30 केवी तक की लाइट ले लेती हैं। रेडियो स्टेशन में जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि सिग्नल ट्रांसमिशन करते हैं, तो वो भी 11 केवी तक की इलेक्ट्रिसिटी को ले लेता है। टेलीफोन एक्सचेंज होगी, एक बड़ा जनरेटर रखा रहता है, आपने देखो इंडस्ट्री वगैरह 3 से 4 जनरेटर का डीजी सेट बनाया जाता है। ठीक है। थिएटर्स हो गए। ठीक है। एंड सुटेबल फॉर मोबाइल पावर जनरेशन, मोबाइल मतलब छोटे अमाउंट पावर जनरेशन के लिए ये बहुत ही सुटेबल है डीजल पावर प्लांट। रेलवे और शिप में सबसे ज्यादा यूज होती है, जो हमने अपने आप सबमरीन सुनी होंगी, और शिप्स जो होती हैं उनमें कहाँ से जनरेट की जाती है, डीजी सेट ही यूज किया जाता है। रेलवे में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए यहाँ से वहाँ, रेल को चलाने के लिए नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, जो सिग्नल को ट्रांसमिशन करना होता है उसमें इसका यूज करते हैं डीजी सेट का। ठीक है। अब डीजी सेट उसके बाद देखते हैं हमारा कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारा डीजल पावर प्लांट वर्किंग प्रिंसिपल कैसे, मतलब हमारा जो डीजल पावर जनरेटर डीजल है, वो जनरेटर वो इंजन है, वो कैसे काम करता है। हम इसमें बेसिकली 2 या 4 स्ट्रोक कहते हैं डीजल इंजन का उपयोग करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है। इसमें क्या होता है, डीजल और एयर को कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करके कंबशन किया जाता है उसका, कंबशन करके उसमें क्या होता है, ये हमारा पिस्टन क्या है, रोटेट करता है, और इसके द्वारा शाफ्ट लगी हुई होती है, और वो जनरेटर के शाफ्ट को या रोटर को घुमाती है। ठीक है। इसके बाद हमें ये इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है कि डीजल क्या कहते हैं, जो हमारा डीजल वो इंजन होता है वो क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या होता है, 3 स्ट्रोक क्या होता है, इसके बारे में जाना। हमें केवल जानना है कि डीजल पावर प्लांट क्या होता है। ठीक है। अब हम आएंगे लेआउट पे। लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट, लेआउट ऑफ डीजल पावर प्लांट क्या है, मतलब कैसे कैसे सेटअप किया जाता है डीजल पावर प्लांट का, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये हमारे क्या, सबसे पहले जनरेटर की आवश्यकता होगी, तो ये रहा हमारा जनरेटर।
ठीक, ये हमारा सॉरी ये है हमारा डीजल इंजन, ये हमारा क्या है जनरेटर, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद हमें जनरेटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल और एयर। तो फ्यूल का हमारा ये, और ये है हमारी एयर। फ्यूल को हम यहाँ से लेंगे और एयर को हम यहाँ से लेंगे और उसका कंबशन करवाएंगे, शाफ्ट घूमेगी और हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक, फ्यूल यहाँ पे फिल्टर दिख रहा है, फिल्टर इसका काम है यहाँ पे कि जो क्या कहते हैं फ्यूल टैंक में क्या कहते हैं कोई अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, जब कोई मोटे कण आ जाते हैं तो उनको यहाँ फिल्टर करता है पंप के द्वारा, पानी तो उससे ऑयल को खींच के डे टैंक कहने का मतलब डे या ड्राई टैंक भी बोलते हैं, कि एक दिन के लिए पर्याप्त फ्यूल यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया जाएगा पंप के थ्रू खींच के। ठीक है, एक दिन के लिए, ये कम से कम 8 घंटे तक के लिए भरा जाता है कि 8 घंटे आसानी से चल सके। ठीक है, उसके बाद एयर फिल्टर ये क्या करता है कि बाहर के डस्ट पार्टिकल उन्हें रोक लेता है, जैसे हमारे बाइक में लगा होता है, कार में लगा होता है, डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है और प्योर एयर मतलब बिना डस्ट पार्टिकल की एयर इंजन के अंदर पहुंच जाता है। अगर ये नहीं लगा होगा तो क्या होगा, हमारे पिस्टन है जो क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये दिख रहा है आपको स्टार्टिंग एयर टैंक, एयर कंप्रेसर, इसका काम क्या है, जनरेटर को स्टार्ट करना। हम छोटा जनरेटर होता है उसे क्या करते हैं, अपना बाइक के इंजन से कैसे करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल इंजन है। ठीक है, अब पर हम क्या करेंगे, अगर हम डीजल स्टार्ट और एक दूसरे और पेट्रोल इंजन भी हो, पर डीजल इंजन स्टार्ट करने के लिए हम क्या कंप्रेस एयर यूज करेंगे, या फिर आपने लिखा होगा क्या कहते हैं थोड़ी देर से हाथ से क्या कहते हैं घुमाते हैं आगे से। ठीक है, तो वो सिस्टम यूज करेंगे। पर बड़े डीजल जनरेटर हैं तो क्या करेंगे, एयर कंप्रेसर का यूज करेंगे। लुब्रिकेंट मतलब जो उसमें रोटेटिंग पार्ट है उनको, उनके बीच लुब्रिकेंट मतलब फ्रिक्शन ना हो उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ऑयल पंप मतलब ये ऑटोमेटिक होता है, सब ऑयल पंप के द्वारा यहाँ पंप खींचा जाता है और सीधा हर पार्ट के में लुब्रिकेंट ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब जो जनरेटर चल रहा है, तो उसके चारों तरफ क्या होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी, हीट निकलेगी। क्या हीट मतलब पार्ट में अगर चल रहे हैं तो फ्रिक्शन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, तो उसके हीट निकले, हीट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, कि हीट एक्सचेंजर यानी कि कूलेंट का यूज करते हैं। कूलेंट यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली पानी होता है। ठीक है, कूलिंग टावर जैसे सिंपल कूलिंग पानी को ठंडा करने के लिए, यहाँ से जो गर्म पानी आया ये इसके द्वारा यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया गया, मतलब इसे ठंडा दे दिया, ऐसे यहाँ तक गर्म ले लिया, गर्म पानी को यहाँ पे कूलिंग टावर द्वारा क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया। छोटा कूलिंग टावर होता है जैसे बर्फ जमाने के लिए यूज करते हैं, वो वाला टावर यूज करते हैं। ठीक है, बस ये आपको छोटा सा लेआउट याद रखना है कि कैसे कैसे कौन सा पार्ट क्या काम करता है और कहाँ रखा होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक है हमारा क्या कहते हैं लाइन डायग्राम है, क्या कहते हैं डीजल पावर प्लांट का। ये बहुत मोर कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसमें हर एक छोटी छोटी पार्ट के बारे में हमें बताया गया कि कौन कैसे काम करता है। जैसे ये है फ्यूल टैंक का स्ट्रेनर है। ठीक है, यहाँ से कहाँ गया पंप, यहाँ गया फिल्टर लगा हुआ है, स्ट्रेनर कहते हैं इसे, और यहाँ से पंप को ऑयल को ट्रांसफर कर दिया गया। ये कहाँ डे टैंक में आ गया, डे टैंक के बाद ये क्या हुआ, जो ओवरफ्लो होगा पानी वो फ्यूल कहाँ आ जाएगा, वापस यहीं आ जाएगा। फिर ये फ्यूल कहाँ गया, ये हमारे इंजन में कहते हैं नोजल द्वारा क्या हो गया, पंप कर दिया गया। सब डीजल सेट रखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से लुब्रिकेंट ऑयल दिया जा रहा है इसे। ठीक है, और कूलिंग के लिए सिस्टम लगा हुआ है ये। ठीक, कूलिंग के लिए सिस्टम है। ठीक, तो अगर लेआउट याद कर ले तो आप यही सही है, जिससे ज्यादा यही पूछा जाता है लेआउट क्या होता है। ठीक, उसके बाद अब पढ़ेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ डीजल पावर प्लांट। कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे डीजल पावर प्लांट के, हम कुछ बेसिक कंपोनेंट है, जैसे इंजन हो गया, फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो गया, एयर इनटेक सिस्टम हो गया, एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेंट सिस्टम और इंजन स्टार्टिंग है। इंजन मतलब इंजन कौन सा यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं। डीजल पावर प्लांट की बात करें, डीजल यूज करेंगे। डीजल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डीजल की कॉस्ट पेट्रोल से थोड़ी कम है। ठीक है, और डीजल इंजन भी यूज करते हैं तो ऐसा तेल यूज करते हैं जिस तेल की कॉस्ट हमारी कम होगी। फ्यूल सप्लाई मतलब इंजन चलाने के लिए हम फ्यूल को कैसे भेजेंगे। एयर इनटेक मतलब फ्यूल और एयर का हम कंबशन करेंगे तो एयर किस तरह जाएगी, इसके बारे में। एग्जॉस्ट मतलब फ्यूल और कंबशन के बाद जो गैस निकलेगी वो किस में आएगी, एग्जॉस्ट सिस्टम में। कूलिंग सिस्टम में क्या आएगा कि जो कंबशन में जो हीट जनरेट हो रही है उसको ठंडा कैसे किया जाए, मतलब जनरेटर ज्यादा गर्म ना हो जिससे कि उसके पार्ट खराब नहीं हो, फ्रिक्शन ज्यादा नहीं हो। लुब्रिकेंट मतलब फ्रिक्शन को कम करने के लिए। और इंजन को कैसे स्टार्ट करेंगे हम ये इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा इंजन, ठीक, दिस इज मेन पार्ट ऑफ दी, सबसे पहला पार्ट है इंजन हमारा। दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ द प्लांट विच यूज टू प्रोड्यूस पावर। यही हमारा जो है इंजन जो दिख रहा है आपको, यही हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आएगा। ये हमारे क्या होता है डीजल जनरेटर, ये क्या होता है हमारा जनरेटर, ये हमारा डीजल इंजन होता है, ये क्या होता है जनरेटर। तो इन दोनों को मिला क्या कहते हैं, डीजी सेट, ये बोलते हैं इसे डीजी सेट, डीजल जनरेटर सेट। इट मे बी ऑफ टू
स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, मतलब ये 2 स्ट्रोक भी हो सकता है और 4 स्ट्रोक भी हो सकता है हमारा इंजन, या एज पर दी रिक्वायरमेंट हम किस तरह का यूज करते हैं। ठीक है, उसके आगे अब देखेंगे फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में क्या है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम देयर आर नो स्टोरेज टैंक, स्ट्रेनर, फ्यूल ट्रांसफर पंप एंड डे एंड ड्राई फ्यूल टैंक। कहने का मतलब ये है, ये देख रहे हैं, ये क्या हमारा फ्यूल टैंक है, यहाँ से फ्यूल लूंगा मैं, उठाऊंगा। स्ट्रेनर क्या काम करेगा, जो मेरे मोटे पार्टिकल होंगे ऑयल के, यानी कि उसमें कोई गंदगी होगी ज्यादा हैवी, तो वो क्या होगी यहाँ पे इस फिल्टर के द्वारा, स्ट्रेनर के द्वारा क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी और प्योर फ्यूल मेरा यहाँ निकल जाएगा बिना डस्ट पार्टिकल के या कोई अंदर कुछ गंदगी मिलेगी। ठीक, यहाँ निकल जाएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, फ्यूल को डे टैंक या ड्राई टैंक में मैं भेज दूंगा। ये क्या होगा, सफिशिएंट होगा 8 से 10 घंटे चलने के लिए, इतना फ्यूल यहाँ पे होगा। अगर यहाँ से ओवरफ्लो होता है तो फ्यूल क्या होगा, रिटर्न बैक टू फ्यूल टैंक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जितनी मुझे यहाँ जरूरत होगी मैं उस फ्यूल को यहाँ पे भेजता रहूँगा। ठीक, बस इसका इतना ही काम है फ्यूल सप्लाई सिस्टम का। ठीक है, फ्यूल को मतलब हमें इंजन में कैसे भेजना है ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कुछ नहीं, ठीक है। स्टोरेज टैंक वेयर इज ऑयल स्टोर, स्टोरेज टैंक किसे कहते हैं, जहाँ पे हम तेल को स्टोर करते हैं। स्ट्रेनर क्या होता है, दिस ऑयल देन पंप टू ड्राई टैंक, मतलब स्टोरेज टैंक से जब हम क्या ना ड्राई टैंक के और पंप को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक, ड्यूरिंग द ट्रांसफर मेन टैंक टू स्मॉलर ड्राई टैंक द ऑयल पासिस थ्रू स्ट्रेनर, मतलब स्टोरेज टैंक से ड्राई टैंक की ओर जहाँ पास कर रहे होते हैं तेल को, तो उसे किसके थ्रू पास करते हैं, स्ट्रेनर के थ्रू पास करते हैं। ये क्या करता है, सॉलिड इम्प्योरिटी को क्या करता है, रिमूव कर लेता है। सॉलिड इम्प्योरिटी मतलब कहने का मतलब कि जैसे कुछ पार्टिकल आ गए, कंकड़ आ गया, पत्थर आ गया, मतलब टैंक के अंदर कुछ जंग लग गया, वो उनको कहते हैं हम सॉलिड पार्टिकल। फ्रॉम ड्राई टैंक टू मेन टैंक देयर इज अनदर पाइप कनेक्शन। अनदर पाइप कनेक्शन कहने का मतलब जो मैंने दिखाया था कि फ्यूल टैंक अगर फ्यूल हो जाता है, ड्राई टैंक हमारा या डे टैंक फुल हो जाता है, तो रिटर्न बैक फ्यूल कहा जाता है फ्यूल टैंक में, स्टोरेज टैंक जहाँ पे हमारा फ्यूल स्टोर रहता है वहीं पर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा है फ्यूल सिस्टम में। ठीक, अब आता है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। और क्या है, देखो जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम आगे देखिए, फ्यूल सिस्टम है, जो हमारा फ्यूल है वो डीजल पावर स्टेशन तक लाया जाता है, ट्रक के द्वारा, रेलवे के द्वारा, या फिर कोई और वैगन हो, रेलवे वैगन के द्वारा। ठीक है, और लाके कहाँ के स्टोर कर दिया जाता है, किसमें, टैंकरों में स्टोर कर लेते हैं, या फिर हम जो ड्रम में स्टोर कर लेते हैं। अगर छोटा है तो ड्रम में, अगर बड़े हैं तो कोई बड़े बड़े टैंकर होते हैं उनमें स्टोर कर लिया जाता है। विच कैपेबल टू स्टोर द इक्विवेलेंट टू 8 आवर। ठीक, जो हम ड्राई टैंक में जो वाटर ऑयल स्टोर करते हैं वो कम से कम 8 घंटे तक चलने के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है। इतना हम स्टोर करके रखना ही पड़ता है कि 8 घंटे लगातार जनरेटर हमारा चल सके। We heat the oil by hot water or steam to reduce viscosity and in order to reduce pumping up। मतलब जो हमारा ऑयल है उसे पंप करने से पहले हम थोड़ा क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं। हीट कैसे करेंगे, हीट ऐसे नहीं कि आग लगा दी, जो हम गाड़ी हमारी एग्जॉस्ट गैसेस निकलनी है, एग्जॉस्ट निकल रहा है, उसी गैस का उपयोग करके हम क्या करेंगे, क्या क्या कहते हैं, ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे, यानी गुनगुना कर देंगे। गुनगुना करने से ये लाभ होगा, ये लाभ होगा कि जो हमारा जो तेल है वो गाढ़ापन उसका सब खत्म हो जाएगा। गाढ़ापन खत्म होने से क्या होगा, अच्छे से क्या होगी, क्या कहते हैं, पंपिंग सिस्टम अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, तेल जम जाएगा, पंप अच्छे से नहीं हो पाएगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज के अंदर आएंगी। अब हम आते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कहने का मतलब है हम फ्यूल को कैसे इंजेक्ट करेंगे इंजन के अंदर। ये हमारा फ्यूल टैंक है, ये फिल्टर है, देखो बड़े पार्टिकल यहाँ से इनपुट है ऊपर से, और यहीं से आउटपुट भी ऊपर से ही है। बड़े पार्टिकल क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और नॉर्मली हमारा फ्यूल क्या होगा, निकल जाएगा। यहाँ से क्या है, ये नोजल्स लगी हैं, ये नोजल्स के द्वारा क्या है, फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर यूनिट और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये क्या करती हैं, स्पार्क के द्वारा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आर को फायर करेंगे, जिससे हमारा कंबशन का प्रोसेस वहां पे हो जाएगा। ठीक है, ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक, और क्या होता है ये, ठीक, कहते हैं वी कैन से दिस सिस्टम, दिस सिस्टम इज द हार्ट ऑफ द डीजल, मतलब ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का हार्ट है उसका पूरा, क्योंकि इसके बिना इंजन चलेगा नहीं। फिल्टरिंग द इंश्योरिंग ऑयल फ्रॉम डर्ट। ठीक, मतलब जो भी गंदगी है उसको क्या कहते हैं, वो उससे दूर कर देनी होती है पहले, किसके द्वारा, क्या कहते हैं, ये जो फिल्टर लगा है इसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद मीटर द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इंजेक्टिव, मतलब मीटर्स लगे होते हैं कुछ, वो क्या बताते हैं कि करेक्ट क्वांटिटी में फ्यूल कितनी जरूरत है हमें, कितना दे रहे हैं, वो इससे पता लगता है।
आल्सो रेगुलेट द फ्यूल सप्लाई, फ्यूल सप्लाई को हमें क्या करना है, रेगुलेट करते रहना होता है, जिससे रेगुलेट करते रहना होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या कहते हैं, कोई कंबस्टन सही से नहीं हो पाएगा और हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ पावर नहीं हो पाएगी। ठीक है, हम कहते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम प्रेफर करते हैं फॉर मिक्सिंग एयर एंड फ्यूल। ठीक है, एयर एंड फ्यूल। हॉट ऑयल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा गुनगुना होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसे हॉट ऑयल। ठीक, और ठीक है, ये है इंजेक्शन सिस्टम। अब है एयर इनटेक सिस्टम, मतलब एयर जो हमारा वो कैसे जाएगा, एयर कैसे जाएगा। दिस सिस्टम सप्लाई नेसेसरी एयर टू द इंजन फॉर फ्यूल कंबस्टन, मतलब फ्यूल की तो आवश्यकता है ही, पर आपको जाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है, तो हम एयर को भी उसमें प्रॉपर मात्रा में भेजेंगे, उसे क्या कहेंगे, एयर इनटेक सिस्टम। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पाइप और सप्लाइंग फ्रेश एयर ऑफ इंजन, मतलब इसमें इंजन के में एक पाइप के द्वारा एयर को बाहर से अंदर भेजा जाता है। ठीक है, बड़े प्लांट, बड़े जनरेशन प्लांट होते हैं उनमें पाइप के द्वारा भेजा जाएगा, जो छोटे डीजल जनरेटर होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली वो अब्जॉर्ब कर लेता है। फिल्टर आर प्रोवाइडेड रिमूव डस्ट, फिल्टर लगा होता है वहाँ पे, क्या कहते हैं, एयर को खींचने से पहले ये क्या काम करता है, डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर लेता है। बिकॉज डस्ट दीज पार्टिकल कैन एक्ट एज ए एब्रेसिव इंजन, मतलब ये डस्ट पार्टिकल है इंजन में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ा देंगे, हीट ज्यादा जनरेट करेंगे, जिससे हमारे पिस्टन क्या होंगे, खराब हो सकता है इस चक्कर में। अब आता है एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम कहना क्या मतलब होता है, एग्जॉस्ट मतलब जो हमारा कंबशन हुआ उससे सारी गैसों को बाहर निकालना, उसे क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम। द एग्जॉस्ट गैसेज इज रिमूव फ्रॉम इंजन, यदि एग्जॉस्ट गैसेज क्या करते हैं, रिमूव कर जाती हैं टू एटमॉस्फेयर बाय द मींस ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक, एग्जॉस्ट सिस्टम का यूज करके जितनी भी गैसेज है उन्हें बाहर रिमूव कर जाता है। एग्जॉस्ट गैसेज को बाहर रिमूव करने के लिए साइलेंसर नॉर्मली यूज दिस सिस्टम टू रिड्यूस द नॉइस लेवल्स, नॉइस लेवल को कम करने के लिए, यानी आवाज को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइलेंसर यूज करते हैं। दिस इज आल्सो फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग सिस्टम फॉर, मतलब ये टेक अप द फैक्ट ऑफ द एक्सपेंशन एंड आइसोलेटेड द एग्जॉस्ट सिस्टम। इसका कहने का मतलब है जहां से इंजन के, जहां से के धुआं निकलता है और जहां से हम एग्जॉस्ट सिस्टम जोड़ते हैं, वो पार्ट क्या होता है हमारा, फ्लेक्सिबल होता है। जनरेटर और एग्जॉस्ट पाइप के बीच वाइब्रेशन कम करने के लिए हम फ्लेक्सिबल पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, अभी वी में आल्सो यूज टू हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में, हीट रिकवरी में क्या है नहीं कि जो हमारी क्या कहते हैं गैसेज निकल रही हैं वो क्या होंगी, गर्म होंगी, उससे हम उसको जो हीट स्टीम जनरेटर यूज करके हम ये करेंगे कि जो ऑयल है उसे थोड़ा गुनगुना कर लेंगे और क्या कहते हैं लुब्रिकेंट्स को थोड़ा पिघला लेंगे, तो उस काम में हम क्या यूज करते हैं, इस गैस का भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा जो सिस्टम होता है कैसा, ये जनरेटर है, यहाँ से यहाँ का जो पार्ट जुड़ा होगा वो थोड़ा क्या होगा, फ्लेक्सिबल पार्ट होगा। ठीक है, ये डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, ये क्या करता है, जो यहाँ से डीजल के जो पार्टिकल निकल रहे हैं उन्हें ये क्या करेगा, रोक लेगा। अब यहाँ से जो गर्म गैसेज जा रही है इन्हें किसी काम में ले लिया जाएगा डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड के। ठीक है, मतलब ऑयल वॉयल गर्म करने के उसमें काम में ले लिया जाएगा। और जो SCR कैटेलिस्ट ये काम करता है कि जो विषैली जो कण होते हैं उन्हें क्या करता है, खत्म कर देता है, और कहते हैं और जो कम पॉल्यूटेड हो उन गैसेस को बाहर कर देता है, मतलब ज्यादा डस्ट पार्टिकल रोक लेता है कि ज्यादा इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूटेड ना हो, और बाकी जो है नॉर्मल गैसेस को एग्जॉस्ट कर देता है। इसके अंदर ये सिस्टम होता है। कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम के अंदर हमारा कि जनरेटर जो हमारा इंजन चल रहा है उसे हम कैसे कूल करेंगे। ठीक है, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरनल कंबशन ड्राइव द इंजन, मतलब जो हमारा कंबशन हो रहा है और जिससे इंजन चल रहा है, बट सम पार्ट ऑफ द हीट ड्राइव टेम्परेचर, जो कंबशन के कारण कुछ क्या होता है, हीट जनरेट होती है, द हाई टेम्परेचर मेक इट इज परमानेंट डैमेज टू द मशीन। ठीक है, अगर हम हीट को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी क्या होगी, मशीन क्या होगी, खराब, परमानेंट डैमेज हो सकती है। ठीक, क्योंकि उसके पार्ट क्या होंगे, पिघल के क्या हो जाएंगे, अपने शेप चेंज कर लेंगे, तो रिक्वायरमेंट वो सही से नहीं चल पाएंगे, तो क्या होगा, रिक्वायरमेंट आउटपुट नहीं मिल पाएगा, और वो क्या होता है, अपनी शेप चेंज करने की वजह से क्या होता है, टूट भी जाए। तो कूलिंग सिस्टम रिक्वायर है वाटर सोर्स, कूलिंग सिस्टम के लिए हमें क्या जिसकी आवश्यकता पड़ती है, वाटर सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, वाटर पंप एंड कूलिंग टावर। कूलिंग टावर क्या, पानी को जो गर्म हो गया उसे फिर दोबारा ठंडा करने के लिए। The pump circulating water through cylindrical and hand jacket. The water take away heat from engine and become hot. जो पानी क्या होता है, जो इंजन के होते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है, पाइपों के थ्रू घूमता रहता है, वहां से हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर हीट एक्सचेंजर द्वारा हीट को एक्सचेंज करके फिर उसे ठंडा करके दोबारा यूज में लाया जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर डायग्राम बताया था। अब आता है हमारा लुब्रिकेटिंग सिस्टम। लुब्रिकेटिंग सिस्टम कहने का मतलब है जो हमारे मूवेबल पार्ट है उनको लुब्रिकेट करना और
क्या कहते हैं, किन्हीं भी दो पार्टों के बीच में फ्रिक्शन को कम करना। किसका पार्ट काम के अंदर, लुब्रिकेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। यदि सिस्टम मिनिमाइज द वियर रबिंग सरफेस, मतलब किन्हीं की भी दोनों सरफेसों के बीच, किन्हीं भी दो सरफेसों के बीच रबिंग मतलब फ्रिक्शन को कम करना। हियर लुब्रिकेटिंग ऑयल इज स्टोर्ड इन मेन लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ऑयल को क्या करेंगे, जैसे हम ऑयल को स्टोर करते हैं ऐसे ही लुब्रिकेंट ऑयल को भी स्टोर करेंगे। दिस लुब्रिकेटिंग ऑयल इज ड्रॉन फ्रॉम द टैंक बाय मीन ऑफ ऑयल पंप। लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या कहते हैं, ऑयल के द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज ड्रॉन फ्रॉम द टैंक बाय मींस ऑफ ऑयल पंप, मतलब लुब्रिकेटिंग जो ऑयल होता है वो भी हम क्या कहते हैं टैंक के अंदर बंद करके रखते हैं, और जिस पंप के द्वारा लुब्रिकेटिंग ऑयल को खींचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑयल पंप कहते हैं। देन द ऑयल पंप इज पास्ड थ्रू द ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर मतलब जो उसके अंदर कुछ पार्टिकल है उसे क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल हैं या फिर कुछ भारी पार्टिकल हैं जो लुब्रिकेशन के लिए सही नहीं है, उन्हें क्या कर लिया, ऑयल फिल्टर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, इम्प्योरिटी रिमूव कर ली जाती है। ठीक, वैसे भी उससे वैसे भी हम गंदा तेल तो उसके अंदर भरेंगे नहीं लुब्रिकेटिंग का, मतलब कुछ बाई चांस कोई पार्टिकल आ गया तो उसे हम क्या करेंगे, फिल्टर के द्वारा रिमूव कर लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ऑयल फिल्टर। फ्रॉम द फिल्टरिंग पॉइंट द क्लीन लुब्रिकेटिंग ऑयल इज डिलीवर्ड टू द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द मशीन। मतलब जो भी फ्रिक्शन, जहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे क्या कहते हैं, पाइपों के द्वारा लुब्रिकेशन को लुब्रिकेंट किया जाता है। ठीक है, जितनी हमें जरूरत है एज पर दी रिक्वायरमेंट। ये हमारा द ऑयल इज कलर, the oil cooler is provided in the system to keep the temperature of the lubricant oil as low as possible। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि जो उसका ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो टेम्परेचर है वो ऐसा कम से कम होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम गरम गरम तेल डाल दे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑयल कूलर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा लुब्रिकेंट है वो क्या है, थोड़ा गाढ़ा होता है, तो उसे हम पिघलाने के लिए भी क्या यूज करते हैं, एग्जॉस्ट गैसेस का यूज करते हैं, क्योंकि हमें नहीं उसे हटाने के लिए भी एग्जॉस्ट गैसेस का यूज करते हैं। तो हमें थोड़ा ना ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए। ठीक है, और उसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।